नमस्कार, मेरा नाम सुनील आलाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल हम लोग। इसमें मैं जनरली राजनीतिक और वर्तमान की कुछ बातों में बातचीत किया करता हूं, लेकिन आज के विषय पर आऊं उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में वो बैल की घंटी भी दबा दें, बैल का आइकॉन भी दबा दें। आज मैं बात करूंगा। आज सुबह ही मैंने एक छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो शेयर किया था, जिसमें बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि टेररिस्ट आप कभी नहीं रोक सकते जब तक आप टेररिस्ट को भारत में मुस्लिमों को यातनाएं देने और या फिर जम्मू एंड कश्मीर, भारतीय जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिमों को यातनाएं देने के लिए इसका उपयोग करेंगे, तो तब तक आप टेररिस्ट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर तुरंत एक अमेरिकी पत्रकार, काफी वरिष्ठ पत्रकार लग रहे थे, मुझे नाम मैं नहीं जान पाया था, उन्होंने उनको तुरंत कहा कि मैंने दोनों ही तरफ की प्रेस ब्रीफिंग्स देखी है, सेना के अधिकारियों की प्रेस ब्रीफिंग्स देखी है, और भारत की तरफ से एक मुस्लिम सैन्य अधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग दी थी। तो इस पर ये सुनकर बिलावल भुट्टो एकदम भौचक्के के रह गए, और तब उनसे अपना ये जो बयान दिया था वो न तो निगलते बनता था ना उगलते बन रहा था, तो काफी मुश्किल हालात में वो आ गए थे। और फिर उन्होंने जो आगे कहा वो शायद वो उस वीडियो में नहीं बताया गया था, तो मैं नहीं सुन पाया। लेकिन ये स्पष्ट था कि कर्नल सोफिया कुरैशी के जो वो उस समय उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी थी, उसका काफी असर पाकिस्तान पर भी पड़ा है, और अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रकार समूह है उन्होंने भी उसको गौर से नोटिस किया था कि ऐसा एक महिला, मुस्लिम महिला सैन्य अधिकारी प्रेस ब्रीफिंग दे रही है। तो इसको जब जब 8 और 9 अगस्त के रात को जब ये पहला ऑपरेशन सिंदूर का पहला दौर हुआ था, उसके बाद अगले ही दिन विदेश सचिव मिस्त्री के साथ में दो सैन्य अधिकारी, कर्नल सोफिया कुरैशी और फ्लाइंग ऑफिस विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः आर्मी का जो एक्शन हुआ उसकी ब्रीफिंग दी थी। तो इसके बाद इसको ये अननोटिस्ड चला जाता और कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एक विनय शाह, उन्होंने ये कहा पाकिस्तान को ये कहकर कि आपकी बहनों के द्वारा ही हमने आपको संदेश दिया है, जवाब दिया है। थोड़ा इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया था इशू को। हालांकि उन्होंने माफी भी मांग ली, और फिर इसी तरह से रामगोपाल वर्मा ने भी उनकी व्योमिका सिंह और एयर मार्शल भारती के बारे, जात के बारे में बात किया, और फिर उसको पॉलिटिकल इस्तेमाल करने का शुरू किया। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो दो सैन्य अधिकारी हैं उनको जो पूरी काबिलियत है वो हाईली डेकोरेटेड है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने तो एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का नेतृत्व किया, और वो कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी लगी रही हुई है। और विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक हेलीकॉप्टर पायलट है, और उन्होंने कई रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी हिस्सा लिया है। तो दोनों बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, और उनके योग्यता में कोई भी कमी नहीं है। वो बहुत ही सक्षम और योग्य सैन्य अधिकारी हैं। हाँ, जहाँ तक उनका सिलेक्शन की बात है, तो वो सेना ने जरूर उनके नाम प्रपोज किए होंगे, लेकिन जो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये सेना की नहीं थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की थी, यानी भारत सरकार की थी, और भारत सरकार मोदी जी की है। मोदी जी का कोई भी एक्शन, कोई भी सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और जो दो महिला अधिकारियों को चुनने का उनका सिर्फ सादा सादा ये पहला तो ये था कि वो पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहते थे कि आप तो, आपकी महिलाएं क्या कर रही है, पाकिस्तान की महिलाओं को भी वो कुछ पोक करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी महिलाएं देखिए यूनिफॉर्म पहनकर आपके सामने, सारी दुनिया के सामने आ रही हैं, और उनके क्या क्या बड़े बड़े कारनामे हैं। दूसरा, वो भारत में भी ये बताना चाहते थे, भारतीय लोगों को भी बताना चाहते थे कि हम महिलाओं को कितना सम्मान देते हैं, कि हम इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमने महिलाओं को चुना है। अब रहा बात उनके मुस्लिम होने का, तो मुस्लिम का उनको बहुत विशेष पाकिस्तानियों को एक विशेष संदेश देना था, इसीलिए शायद वो चुनी गई थी कि पाकिस्तानी महिलाओं को जैसे बताना चाहते हैं कि आप कहाँ घर में बुर्के में बैठी रहती हैं या जो भी कुछ करती हैं, और भारत में देखिए हम महिलाएं कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई हैं। और पाकिस्तानी पुरुषों को भी, या पाकिस्तान को बाय एंड लार्ज ये बात बताने की कोशिश की थी कि हमारे में हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। तो ये दो मैसेज कन्वे करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने मेरे हिसाब से की होगी। इसमें कहीं भी मैं दोनों योग्य, ये दोनों ऑफिसर्स की योग्यता पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन केवल योग्यता ही नहीं, उनका
क्राइटेरिया रहा होगा, ये महिला होना और एक का मुस्लिम होना, ये भी कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन में रहा होगा, क्योंकि जो ब्रीफिंग थी और वो देश विदेश और विदेशों को और विशेषकर पाकिस्तान को कोई स्पेसिफिक मैसेज कन्वे करना चाहते थे, और उसका जो परिणाम निकला वो आज आपको ये बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। अब देश में मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में भी लिखा था कि उस समय आईपीएल भी चल रहा था, और मैंने स्पष्ट लिखा था कि आज की तारीख में कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह हाउस होल्ड नाम बन गए हैं, और वो उनकी पॉपुलैरिटी विराट कोहली से भी ज्यादा है। तो ये सच भी था, सब लोग उनको जानने भी लगे थे, उनके बारे में बात भी करने लगे थे। फेसबुक पे तो यहाँ तक बात कर रहे थे कि अभी शायद भूमिका सिंह का जन्मदिन था, वास्तव में था या नहीं था पता नहीं, लेकिन फेसबुकियों ने उसका जरूर जन्मदिन मनाया, और उनको इस तरह कहा कि वो एक भारत की राफेल चलाने वाली पायलट है जिन्होंने पाकिस्तान के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया, यानी उन्होंने भूमिका सिंह का प्रमोशन कर दिया फ्रॉम हेलीकॉप्टर पायलट टू ए राफेल पायलट। तो इतना उनका मतलब इतनी पॉपुलर हो गई थी वो। और तो और एक 25-26 साल के नहीं में उनको कहा कि बेटी को जन्मदिन मुबारक। मतलब उसने तो शायद अपना दिमाग घर पे छोड़ के आया होगा जब फेसबुक पर लिख रहा होगा कि 34 साल का आदमी 40 साल को मेरी शायद लगभग 40 साल होगी उनकी, उनको कैसे बेटी बोल सकता है। तो इस तरह उनका सम्मान और पॉपुलैरिटी हो गई थी। लेकिन चूंकि ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की थी, तो सिलेक्शन में जरूर उनका महिला होना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा होगा। अब ये आगे बात करते हैं कि लखनऊ के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा जिसमें ये कहा गया है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी उन दोनों महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए अपने 11 साल पूरे होने में उन दोनों का इस्तेमाल करेगी। हालांकि इसका वेहेमेंटली उनकी मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने विरोध किया, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई मैसेज तो गया ही है। और ऐसे ही मैसेज नहीं गया था, इसकी भी पूरी प्लानिंग की होगी, और ये भी वन ऑफ दोज मास्टर स्ट्रोक, नहीं तो एक स्ट्रोक तो होगा ही मोदी गवर्नमेंट का, जिससे काफी कुछ इन्होंने न केवल दुनिया को ये बताया कि हमने इस ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया है, लेकिन उसके अलावा भी उनका जो तीर था वो बिल्कुल निशाने पे लगा। इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। मूर्खतापूर्ण बयान जरूर मध्य प्रदेश के मंत्री ने दिया था, लेकिन जो वास्तव में विवादास्पद बयान था वो रामगोपाल वर्मा ने दिया, रामगोपाल यादव ने दिया था, जिसने विंग कमांडर व्योमिका सिंह का की जाति को बता दिया था, और एक जाति सूचक वर्ड का इस्तेमाल किया था। और SC/SC एक्ट में अगर आप किसी का जाति सूचक वर्ड इस्तेमाल करेंगे या उसको उससे संबोधित करेंगे तो आपको अनबेलेबल गिरफ्तार भी वारंट निकल सकता है, और इसमें आपको बेल भी नहीं होगी, आपकी कोई सुनवाई भी नहीं होगी, बिना किसी जांच के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ये हुआ नहीं। योगी जी ने शायद उनको माफ कर दिया, या उनकी दृष्टि नहीं पड़ी, और वो फोकट में और इसको और ज्यादा कंट्रोवर्सी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते होंगे, इसलिए शायद इसको दबा दिया गया। तो ये मेरे विचार हैं दोनों कैप्टन व्योमिका सिंह और नॉट कैप्टन, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में। दोनों बहुत ही जाबाज सैन्य अधिकारी हैं, मेरा अ, सलाम उनको। लेकिन अ, मोदी जी ने उनका अच्छा इस्तेमाल किया, और जैसा मोदी जी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई एम श्योर आपने मेरा ये चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया।